तेहरान में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई का पार्थिव शरीर शुक्रवार को एक बड़े हाल में आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए खमनेई के लिए ईरान पूरे एक हफ्ते तक शोक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस दौरान देश और विदेश से बड़ी संख्या में लोग और नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे। 37 साल तक ईरान पर शासन करने वाले खमनेई की मौत फरवरी में युद्ध की पहली एयर स्ट्राइक में हुई थी। इस्लामी परंपरा के अनुसार मौत के एक दिन के भीतर अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, लेकिन युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार करना खतरनाक माना गया। इसलिए पिछले महीने अस्थायी युद्ध विराम समझौता होने तक इसे टाल दिया गया था। गुरुवार देर रात खमनेई का ताबूत लोगों के सामने लाया गया, जहां रोते हुए समर्थकों की भीड़ ने सिर पीटते हुए शोक जताया और ताबूत पर फूल बरसाए। शुक्रवार को उनका ताबूत, साथ ही उनके साथ मारे गए परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूत उस बड़े प्रार्थना हॉल में रखे गए जो पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला रुहुल्लाह खमनेई की याद में बनाया गया था। खमनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद, एक छोटी पोती और उनके बेटे मुस्तफा खमनेई की पत्नी की मौत हो गई थी, जिनके ताबूत भी वहां रखे गए। खमनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खमनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, लेकिन जिस हमले में उनके पिता की मौत हुई थी उसमें वे भी घायल हो गए थे और तब से उनकी कोई नई तस्वीर सामने नहीं आई है। ये अंतिम संस्कार ऐसे समय हो रहा है जब ईरान के धार्मिक शासक और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स खुद को एक बड़े युद्ध से बचकर निकला हुआ मान रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक करीब 5 दशक पहले हुई 1979 की क्रांति के बाद ईरान इस समय जितना अंदरूनी रूप से बटा हुआ है उतना पहले कभी नहीं रहा। खमनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खमनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, लेकिन जिस हमले में उनके पिता की मौत हुई थी उसमें वे भी घायल हुए थे और तब से उनकी कोई नई तस्वीर सामने नहीं आई है। यह अंतिम संस्कार ऐसे समय हो रहा है जब ईरान के धार्मिक शासक और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स खुद को एक बड़े युद्ध से बचकर निकला हुआ मान रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक करीब 5 दशक पहले हुई 1979 की क्रांति के बाद ईरान इस समय जितना अंदरूनी रूप से बटा हुआ है उतना पहले कभी नहीं रहा। देश की सरकार को जनता का समर्थन बहुत कमजोर हो चुका है। वहीं भारी प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है और देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों ने सख्ती से दबाया है। जनवरी में इसी सिलसिले में हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए थे। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इस हफ्ते सरकार ने एकता और ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की है। तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है, जहां सेना, पुलिस और 22 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान गश्त लगा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी भी दी है कि अंतिम संस्कार के दौरान किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को समारोह में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के उप प्रमुख ही वेई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इराक के राष्ट्रपति निज़ार अहमदी समेत कई विदेशी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा इजरायली हमलों में मारे गए हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और वरिष्ठ कमांडर इमाद मुगनिया के परिवार के लोग भी इस मौके पर पहुंचे। ईरान के राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, विदेश मंत्री और अन्य बड़े नेता भी शुक्रवार सुबह श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आने वाले दिनों में खमनेई का पार्थिव शरीर ईरान और इराक के प्रमुख शिया धार्मिक शहरों कोम, नजफ और करबला ले जाया जाएगा। सोमवार को तेहरान में एक बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मंगलवार को कोम में समारोह होंगे। बुधवार को इराक के नजफ और करबला शहरों में कार्यक्रम होंगे, जिनमें ईरान से जुड़े क्षेत्रीय शिया गुटों के प्रमुख लोग शामिल होंगे। आखिर में गुरुवार को एक और जुलूस के बाद मसद शहर में खमनेई को दफनाया जाएगा, जो इमाम रजा की दरगाह के लिए मशहूर है और ईरान में बेहद पवित्र माना जाता है।